जादुई कागज का गांव। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई कागज का गांव। सहारनपुर नाम का ये गांव लगभग 300 साल पुराना था। यहाँ पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था और इस गांव के लोगों का ये कहना है कि गांव में अंग्रेजों की आत्माएं घूमती हैं जो कि राह चलते लोगों को परेशान करके डराती हैं और गांव में कई कई विपदाओं को भी लाती रहती हैं। लेकिन सहारनपुर गांव में एक अनजान शक्ति ऐसी भी थी जो हर बार किसी न किसी वजह से गांव के भोले भाले लोगों को बचा लिया करती थी। एक दिन एक मुसाफिर आया। उसका नाम रोहन था। रात का समय था। रोहन को रहने के लिए कहीं भी ठिकाना नहीं मिल रहा था और मौसम ऐसा था कि बारिश आने वाली हो। बादल गरज रहे थे। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने वाली थी। तभी रोहन को एक आदमी दिखाई देता है और वो उस आदमी से बोलता है, अरे भैया सुनो, मुझे रहनपुर के लिए जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, आप एक बार सरपंच साहिब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ पर रुकने की इजाज़त दे सकते हैं। मैं तो इस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ से कुछ आगे चलकर सरपंच का घर है। अच्छा भैया, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर सरपंच जी से आज्ञा लेकर मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। इतना कहकर रोहन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर उनसे कहता है, सरपंच साहब, आप मुझे कल तक यहाँ रुकने की इजाज़त दे सकते हैं? मुझे रहमपुर जाना है लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। मुझे इस समय जाने में बहुत संकट नज़र आ रहा है। क्या आप मुझे एक रात अपने गांव में रहने की आज्ञा दे सकते हैं? कोई नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं और कल सुबह चले जाइएगा। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। आपका धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच रोहन को अपने घर में रोक लेता है और रोहन का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करता है। उसे खाना भी खिलाता है और सोने के लिए गर्म बिस्तर भी देता है। लेकिन रात को रोहन सोता नहीं है। रात में एक शिव जी के मंदिर की तरफ जाता है। जैसे ही रोहन सरपंच के घर से निकलता है, सरपंच उसे देख लेता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाता हुआ देख लेता है। सरपंच भी रोहन के पीछे पीछे चला जाता है। क्या बात है रोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? कोई समस्या है तो हमें बताइए। अरे सरपंच जी, मुझे यहाँ कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और रोशनी भी दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आखिर यह सब क्या हो रहा था? रोहन जी, यह मंदिर हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर ने हमारे गांव को बहुत बार बचाया है। अच्छा सरपंच जी, इस मंदिर में कोई नागिन भी है क्या? रोहन की बात सुनकर सरपंच आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि रोहन को कैसे पता चला कि उस मंदिर में इच्छाधारी नागिन भी रहती है। मगर आपको कैसे पता लगा? मुझे ऐसा महसूस हुआ है सरपंच जी, जैसे यहाँ सदियों से कोई नागिन रह रही हो। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं रोहन हूँ। मुझे लगता है तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम्हें यहाँ की सब बातें कैसे पता है? हमारे गांव के पुराने मंदिर में सदियों से एक नागिन रह रही है, ये बात तुम्हें कैसे पता? इतना बोलते ही सरपंच आवाज़ लगाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। सरपंच की आवाज़ सुनकर और भी लोग वहां पर आ जाते हैं। हाँ हाँ सरपंच जी, क्या हुआ? बोलिए 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 सरपंच जी, क्या हुआ? इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा है, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है कि यहाँ पर एक नागिन है। यह कुछ ना कुछ तो यहाँ करने के लिए आया ही है और हमें बता नहीं रहा है। भाइयों और बहनों, मैं एक सपेरा हूँ और इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह से ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हें इस इच्छाधारी नागिन को यहाँ से नहीं ले जाने दे सकते हैं। सरपंच के इतना बोलते ही वहाँ इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है और रोहन से क्रोधित होकर बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। क्यों ले जाना चाहते हो तुम मुझे यहाँ से? तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर जो नागमणि है, मुझे वह चाहिए। उसे पाकर मैं एक अघोरी का विनाश कर दूंगा जिसने मेरे पूरे परिवार को मृत्यु के घाट उतार दिया है।
मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। सालों से मैं यहीं पर रह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। अपनी शक्तियों से यहाँ प्रलय ला दूंगा और पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। इस गांव को बर्बाद होने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। इतना कहते ही तेज हवाएं वहां चलने लगती है। लोगों के घर टूटने लगते हैं और पूरे गांव में सैलाब सा आ जाता है। एक ही पल में पूरा गांव तबाह हो जाता है। सारे घर टूट जाते हैं। पेड़ बिखर बिखर कर इधर उधर टूट जाते हैं। मत करो तुम ऐसा। मैं तुम्हें बोल रही हूं, मत करो ऐसा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहां से नहीं जा सकती हूं। अगर मैं यहां से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हारे बचपन का गांव यहीं पर बर्बाद करके रख दूंगा। उस संकट से अगर तुम्हें बचाना है अपने गांव वालों को, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या संकट? वहां एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो और मेरे पास वो शक्तियां नहीं है जो तुम्हारे पास हैं। तभी सरपंच इच्छाधारी नागिन को बोलता है कि तुम यहीं से कुछ ऐसा करो कि वह अघोरी को सबक मिल जाए। इच्छाधारी नागिन मंदिर के अंदर जाती है और वहां से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है और उसे रोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी बाबा के कमंडल के पास रख देना। अगर उसके इरादे गंदे होंगे तो उसे जरूर से सबक मिल जाएगा। रोहन वो पत्थर लेकर वहां से चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन बोलती है वैसा ही करता है। रुक जाओ अघोरी बाबा, अब तुम अपनी काली शक्तियों से सहारनपुर गांव में महामारी कभी नहीं ला सकते हो। तभी अघोरी जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? अपनी अघोरी नाथ की शक्तियों से मैं गांव में महामारी फैला दूंगा और पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। अघोरी के इतना बोलते ही रोहन पत्थरों को अघोरी के पास रख देता है। पत्थरों को अघोरी के पास रखते ही उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और अघोरी के पूरे शरीर में लकवा पड़ जाता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। रोहन सहारनपुर गांव को बचा तो लेता है, लेकिन एक गलती कर बैठता है। गुस्से में आकर वे अपनी शक्तियों से पूरे गांव को नष्ट कर देता है। गांव के सभी लोग मंदिर के पास बैठकर रोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रोहन वहां पहुंचता है और गांव की तरफ देख के बोलता है, मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। मेरी वजह से आपका सुंदर गांव पूरा बर्बाद हो गया है। तभी इच्छाधारी नागिन रोहन से कहती है, रोहन, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम तो हमारे गांव को महामारी से बचाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यह बात तुमने हमें पहले नहीं बताई, वरना यह सब कभी नहीं होता। अब सहारनपुर गांव में एक समस्या आ चुकी थी कि वहां के लोग रहेंगे कहाँ। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और ना ही खाने के लिए राशन पानी था। तभी गांव का सरपंच इच्छाधारी नागिन से बोलता है, इच्छाधारी नागिन जी, हमारे गांव में जब भी संकट आया है आपने ही हमें उससे बचाया है। आज भी आप ही कुछ रास्ता निकालिए। सरपंच के इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन एक किताब के अंदर जादू प्रकट करती है और उसे सरपंच को देते हुए बोलती है, सरपंच जी, यह एक जादुई किताब है। आप इन किताबों के कागजों से जितने भी घर बनाएंगे वह मकान पक्के बन जाएंगे और उनके अंदर राशन पानी सब कुछ आपको मिल जाएगा और गांव वालों को राशन और कोई अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही उन्हें नदी पार करके यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। यह जादुई कागज के घर आपको सब कुछ दे देंगे। गांव के सभी लोग इच्छाधारी नागिन का शुक्रिया अदा करते हैं और इस किताब को लेकर गांव में जाते हैं। सभी लोग कागज के घर बना लेते हैं और देखते ही देखते गांव दोबारा बस जाता है और इस बार तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। और फिर सब हंसी खुशी सहारनपुर गांव के लोग अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।